वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लोगरिथम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो कल हमने हमारी क्लास नहीं हुई थी। आई होप आपका जो है नया साल का जो पहला दिन है अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आज से हम पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड, और यहाँ पे लॉग जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि एफ ऑफ जेड को यहाँ पे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड और विच इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल ले लिया बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल लेने के बाद हमारे पास ये आ गया ई रेज टू द पावर लॉग जेड ई रेज टू द पावर डब्ल्यू। तो जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर डब्ल्यू हमारे पास आ गया। डब्ल्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड जेड प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2n पाई। ये हम पीछे अभी मतलब जब हमने एक्सपोनेंशियल करा था ना, तो वहाँ पे हम पढ़ के आए थे फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू किस तरीके से डिफाइन होगा, लॉग मोड ऑफ जेड प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जब हमारा जेड इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर डब्ल्यू है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉग जेड इज इक्वल टू यहाँ से डब्ल्यू जो हमारे पास है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है, डब्ल्यू हमारे पास यहाँ से है लॉग जेड के इक्वल। ठीक है ना, लॉग जेड, तो लॉग जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली। तो यहाँ से यही फॉर्मूला हमारे पास लिखा है कि लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड जेड प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे डिराइव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल लोगरिथम। प्रिंसिपल लोगरिथम में जो लॉग होगा वो कैपिटल लॉग से डिनोट होगा। ठीक है, लॉग ऑफ जेड डेफिनेशन क्या रहेगी, लॉग ऑफ मोड जेड प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इस तरीके से डिफाइंड होता है। ठीक है, तो स्मॉल लॉग जेड में जो स्मॉल एल है वो जनरल होता है और इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है, और लॉग जेड में कैपिटल एल जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है और यूनिक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे समझ में। लॉग टू अब हमें निकालना है, स्मॉल लॉग की बात हो रही है। देखो ये ध्यान रखना, स्मॉल लॉग का मतलब ये है, और प्रिंसिपल लोगरिथम में कैपिटल लॉग आ जाए तो वो इस तरीके से डिफाइंड होगा। यहाँ पे मतलब क्या है, जीरो आ जाएगा एन की जगह, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल में इतना सा ये डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ से लॉग टू हमें निकालना है, तो लॉग मोड टू प्लस में एटा क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ टू का कॉन्स्टेंट टर्म का जो रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है क्या होता है, 0 प्लस में 2n पाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। और कैपिटल लॉग टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग टू प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, 0। तो ये हमारा इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी और ये जनरल वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे लॉग आयोटा निकालना है, तो लॉग ऑफ आयोटा कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ मोड आयोटा प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 2n पाई, और प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा हमारा कितना होता है, पाई बाय 2 हमारा होता है। यहाँ पे मोड आयोटा कितना होता है, 1 होता है, तो लॉग 1 कितना हो गया, 0 प्लस में आयोटा और ये पाई बाय 2 आयोटा, इसको मतलब खोल दो, खोलने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे ये लॉग इंटू ई रेज टू द पावर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉग ऑफ आयोटा निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मोड आयोटा, ये रहा लॉग ऑफ आयोटा क्या जाएगा, लॉग ऑफ मोड आयोटा प्लस में आयोटा पाई बाय 2 प्लस में 2n पाई, तो ये हो जाएगा आयोटा पाई बाय 2, क्योंकि स्मॉल लॉग की वैल्यू में लॉग ये आता है और कैपिटल लॉग में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि आयोटा पाई बाय 2 हमारा बचेगा। अब यहाँ से लॉग स्मॉल निकालना है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस में आयोटा पाई बाय 4, वन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स कितना हो गया, 1, यानी कि पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट, पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2n पाई, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास मोड ऑफ 1 प्लस आयोटा कैसे खोलते हैं सबको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, तो log √2 प्लस में दिस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल लॉग में भी सेम यही रहेगा, बस 2n पाई हमारा नहीं आएगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। log 8 जब हमें निकालना है, तो log 8 में log ऑफ मोड 8 प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 8 क्या होता है, रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 और प्लस में 2n पाई, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे और एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे कर लेना। अब नेगेटिव नंबर में कैसे करना है, log ऑफ -3 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ -1 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास log m इंटू एन, क्या होता है log m प्लस में log n, इस टाइप से हमारा होता है, और प्लस में 2n पाई आयोटा। ठीक है,
log माई आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 क्या आता है 0, तो क्या बचेगा 2n पाई आयोटा बचेगा। ये इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। आ गया समझ में, सेम ऐसे ही कैपिटल लॉग में। अब है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, log ऑफ जेड मैप सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू ए ऑन टू वर्टिकल लाइन सेगमेंट। जो log जेड है, log जेड जो मैप करता है सर्कल को, किस में मैप करता है, वर्टिकल लाइन में। ये सर्कल है और log जेड किसको में मैप करेगा, वर्टिकल लाइन में मैप करेगा, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। कैपिटल log जेड जो है रे को, आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू बी किसको, ऑन टू हॉरिजॉन्टल लाइन, किस में मैप करेगा, रे को हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये रे है और किस में मैप होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ये डायग्राम किस दे रखे हैं, जो हमने 1 और 2 रिजल्ट है उनके ये डायग्राम है, ठीक है। ये रे है हमारी और रे को किसने मैप कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन में। रे गोज टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, सेम एज इट इज़ ये है। अब पाई से पाई/2 के बीच की बात करें, जो रे है तो वो पाई/2 से पाई यहाँ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। इंटरवल भी बता रखे हैं, चारों में हम घूम चुके हैं। पाई से -पाई/2 में नीचे की तरफ, -पाई से -पाई/2। अब यहाँ से -पाई/2 से 0, तो 0 से -पाई/2, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बनेगी, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट्स बताना चाहिए। अब यहाँ से पाई/2 से -पाई/2 जाएंगे तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ बनेगी, पाई/2 से -पाई/2 हमारी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लेफ्ट साइड में पूरा लेफ्ट साइड कवर करेंगे, -पाई/2 से पाई/2, तो ये बनेगा हमारा -पाई से -पाई/2, तो ये हाफ, और पाई/2 से पाई ऊपर वाला, तो ये इस टाइप से हमारा मैप करेगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट हमारा है ये ऊपर, अपर वाला। तो अपर वाला जो है वो किस में मैप करेगा, लोअर, जीरो अपर में, सॉरी 0 से पाई तक, ठीक है, 0 से पाई। नेक्स्ट हमारा नीचे वही सेम, नीचे अगर लोअर में हम हमारी जो रे है जाएगी, डायग्राम जाएगा, तो वो किस में मैप करेगा, 0 से -पाई में मैप करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट बता रखे हैं, ऊपर है तो कैसे बनेगा, नीचे है तो कहाँ से बनेगा, ठीक है। अब रेडियस 1 का सर्कल अगर हम बनाएंगे तो वो हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगी, ये वाले, ठीक है। log 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है, ओके। -पाई टू पाई चलेगा। अब सर्कल है 1 रेडियस का बनेगा और अंदर का पोर्शन सारा हमने लेना है, तो ये हमारा बनेगा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, ठीक है। मैक्सिमम इंटरसेप्ट log 1 क्या होता है, 0, मतलब घटता चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट साइड हमारा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आउटर सर्कल की अगर बात करता है तो वो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा राइट में हाफ, मतलब ये क्या बनेगा, -पाई टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनेगा log Z1 Z2 क्या होता है, प्रॉपर्टीज लगाई हैं, तो यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे प्रूफ आपको बता रखा है, ठीक है, प्रूफ है ये, अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लेना कि कैसे बनती हैं ये प्रॉपर्टीज। log Z1 Z2 प्लस इज इक्वल टू log Z1 प्लस log Z2 कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है log ऑफ जेड की पावर n, इसको हम कैसे लिखते हैं, n टाइम्स जेड 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 ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ से अब देखिए log ऑफ जेड प्लस log ऑफ जेड, इसको हम ऐसे ओपन कर दिया, अब ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। और इसका मतलब है जो ये इसमें जब अगर हमारी बात करें रियल नंबर्स में, तो log m की पावर n को हम लिख सकते हैं n की पावर log m लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स में log ऑफ जेड की पावर n को हम n log z नहीं लिख सकते। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है और वो ये है 1 2 3 प्लस में 1 2 3, हमने ये 2 सेट ले लिए और ये नॉट इक्वल टू होंगे 2, इनको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 1 2 3। ये तो 2 टाइम्स 1 2 3 नहीं होंगे, क्योंकि इन दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2, 4, 3 और 3 6, तो टप्पल टप्पल हमने यहाँ पे क्या करे हैं, ऐड करे हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास log z की पावर 1/n है, तो ये हो जाएगा 1/n आगे log ऑफ z, तो इस केस में ये इक्वल है। और यहाँ से कैपिटल log की बात करें तो कैपिटल log में ये log z1 z2 नॉट इक्वल टू log ऑफ z1 प्लस log z2, कैपिटल log की यहाँ पे बात हो रही है, प्रिंसिपल log में ये इक्वल नहीं होते। प्रिंसिपल log में ये चीज़ें कब इक्वल होती हैं, वही सेम रिजल्ट जब हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 -पाई और पाई के बीच में रहता है, ठीक है, तभी ये हमारी इक्वल रहती हैं, ठीक है। स्मॉल log में ये इक्वल होते हैं, log ऑफ z1 बाई z2 क्या होता है, log ऑफ z1 माइनस log ऑफ z2, और कैपिटल में ये इक्वल नहीं होते। कैपिटल में कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है -पाई और पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। अब गेट 2004 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log आयोटा की पावर 1/4, यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे स्मॉल यानी कि जनरल log की बात हो रही है,
तो यहाँ से हम पावर आगे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 log आयोटा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा 1/4 एज इट इज log आयोटा का log mod आयोटा प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा और प्लस में 2n पाई, ऐसे चलेगा। तो यहाँ से लिख रखा है और हमें क्या बताना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से लोग ये तो 0 हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा π/2 आयोटा हो जाएगा प्लस में 2n पाई आयोटा हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में n ये हमारा खत्म होता है 0, तो हमारे पास क्या बचेगा π/8 आयोटा, क्योंकि 1/4 बाहर भी है तो पाई 4 दूनी 8, तो π/8 आयोटा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ log रूट आयोटा। log रूट आयोटा का मतलब हमारे पास क्या है, log ऑफ रूट आयोटा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, log ऑफ आयोटा की पावर 1/2। तो वही सेम ऊपर वाले की तरह होगा, 1/2 आगे आ गया तो ये हो जाएगा π/2, तो π/2 इंटू π/4 आ जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू पूछे तो आयोटा साथ में नहीं आएगा, ओनली π/4। वैसे तो π/4 आयोटा आएगा, तो इमेजिनरी वैल्यू क्या है, π/4 है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द नंबर √2e⁻⁴ आयोटा पाई इज, कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब e⁻⁴ आयोटा पाई का मतलब क्या होता है, कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। ये तो 0 हो गया हमारे पास, और कोस पाई हमारे पास कैसा हो गया, -1 होता है। तो इसका मतलब ये -1 के इक्वल है, तो √2 इंटू में -1 क्या आ जाएगा, -√2, और √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो ऐसे भी हम इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट क्या होता है, इस फॉर्म में होता है जेड की पावर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने इसको लिखा जेड की पावर अल्फा को e⁻⁴ log जेड की पावर अल्फा लिख दिया, तो ये हो जाएगा e⁻⁴ log जेड। तो ये हमारा बन जाएगा, ये स्टेप से मैंने ऐसे किया है, तो ये जनरल पावर हो गई। तो जेड की पावर अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल पावर हमारे पास हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये प्रिंसिपल पावर। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे एल स्मॉल है और यहाँ पे एल कैसा है, कैपिटल है। आयोटा की पावर आयोटा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आयोटा की पावर आयोटा, तो जेड यहाँ पे आयोटा है और इसकी पावर वाला अल्फा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर सिंपल इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, जैसे हम सोल्व करते हैं जनरल और प्रिंसिपल में। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रियल पार्ट। गेट 2004 में हमसे पूछा गया था द रियल पार्ट ऑफ द 4 की पावर 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट बताना है। तो वही जेड की पावर अल्फा है, तो हमारे कैसे ई की पावर अल्फा log ऑफ जेड, तो यहाँ पे पुट कर दो, पावर है अल्फा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा e की पावर 4 माइनस आयोटा log 4, और log 4 का भी फॉर्मूला आपको पता है, e की पावर 4 माइनस आयोटा का एज इट इज रखो या फिर अलग अलग कर लो, e की पावर 4 log 4 इंटू में e की पावर माइनस आयोटा log 4। इसको हमने ऐसे कर लिया, फिर यहाँ से इसको 4 की पावर ऊपर ले गए, तो ये हो जाएगा log से एक्सपेंशन कैंसिल, 4 की पावर 4 आ जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा log 4। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको सिंपल लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, बीच में माइनस है तो log साइन थीटा, साइन log 4, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस log 4। रियल वैल्यू इसने पूछी थी, तो कोस log 4, इसकी 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256 कोस log 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो है हम यहाँ पे लिमिट पढ़ेंगे, और ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो है कंप्लीट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट फंक्शन और हमारा लॉगरिथम फंक्शन, और इसके सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये अच्छे से अगर हमें आ गए तो हमारा ये समझ लो कि हमने अच्छे से कॉम्प्लेक्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। और जो ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम बने हैं कौन किस में मैप करता है, तो ये आपको याद भी होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से आप कर रहे हैं ना। कोई भी डाउट लगे या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो भेजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और कुछ समझ में ना आए या मेरा तरीका थोड़ा सा अलग लगे या आपको लगे कि कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि वही बात है, नए साल की शुरुआत अच्छे से करेंगे आप भी और हम भी, तो आप मेरी कमियों बताएंगे तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छे से उन पर काम करूँगी और आपको एक अच्छा सा आपको बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है।
है। जैसे भी आपको मेरी क्लासेस रखती है ईमानदारी से एक फीडबैक ज़रूर दे देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।